वो बउआ रहे थे। बहुत अफसोसनाक उनकी स्थिति थी। हमारी मुलाकात हुई थी, उसी बीच हम आगे बढ़ गए। कुर्मी रैली का डेट तय हुआ, काफी लगे। देयर वाज नॉन पॉलिटिकल मैन। ये जो आज तड़फड़ा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, देयर वाज नॉन हु वाज कोऑपरेटिंग मी। नीतीश कुमार को कोई लेना देना इससे नहीं था। अंदर दिल में था कि हमरो जतिया एकजुट हो जाए। लालू जी का रैली हो चुका था पहले, और जात का वो सिकंदर बन चुका था। इसको भी मन में था, लेकिन इसको ताकत नहीं था और इस पर लोगों का विश्वास भी नहीं था। बिहार की राजधानी पटना और पटना के ठीक बीचों बीच है गांधी मैदान। चाहे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के बाद या उस दौरान हुई रैली हो, या कुर्मी चेतना रैली हो, या फिर लालू प्रसाद जिस तरीके के रैले किया करते थे, चाहे वो लाठी भंजावन तेन पिलावन रैलियां या रैला जिसको वो कहते थे, इस तरह की तमाम रैलियां गांधी मैदान में होती रही हैं। चाहे नरेंद्र मोदी की रैली हो, चाहे राहुल गांधी की। कहते हैं कि जिसको बिहार पे राज करना है उसे गांधी मैदान भरना पड़ेगा। गांधी मैदान बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ पॉलिटिकल रैलीज के लिए उसे जाना जाता है। और इस बीच एक और रैली का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरीके से निशाना साधते हुए जनता दल यूनाइटेड के ही जो नेता हैं और इस समय सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन पर जिस तरीके से निशाना साधते हुए एक रैली का जिक्र कर दिया कि आज याद कीजिए कि साल 94 में, और माह फरवरी ही है, इस समय हम 2023 में हैं, करीब करीब 29 साल का समय हो गया है। और कहते हैं कि उसी रैली से नीतीश कुमार बने थे। भीड़ जुटाए थे सतीश कुमार, नेता बन गए नीतीश कुमार। इस तरीके की बातें कही जाती हैं आम बातचीत में। तो हमने उसी पूरे कंटेक्स्ट में कि 94 में उस रैली में दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंटेक्स्ट में, चाहे वो आप लालू प्रसाद का इंटरव्यू देखें जब रवीश कुमार के साथ साल 2015 का चुनाव, जो कि अपने तरीके का एक अलग चुनाव था जिसमें लालू और नीतीश फिर से साथ आए थे, जबकि वो एक दूसरे की खिलाफ की बहुत लंबे समय की राजनीति की उन लोगों ने। तो उस रैली को लेकर के तरह तरह की बातें चलती हैं कि नीतीश कुमार उस रैली में स्वतः गए थे, कि उन्हें लालू प्रसाद ने भेजा था, क्योंकि अलग अलग कंटेक्स्ट, अलग अलग किताबों में संकर्षण ठाकुर, जो कि बिहार के जाने माने पत्रकार माने जाते हैं, और उन्होंने जो एक किताब साल 2015 के दौरान लिखी थी, ब्रदर बिहारीज करके, उसमें नीतीश कुमार का भी हिस्सा है एक तरफ लालू प्रसाद का भी हिस्सा है, कि किस तरीके से वो रैली एक पोजीशनिंग बनी। रैली वो एक ऐसी जगह बनी कि उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के रास्ते अलग अलग हो गए। हालांकि उसके बाद वो कई बार साथ आते रहे, कई बार अलग हटते रहे, मगर उस रैली में दरअसल क्या हुआ था, क्या उस रैली में लालू प्रसाद ने उन्हें भेजा था? क्योंकि किताब में जिस तरीके की बातें हैं उसमें वह है कि लालू उनको लेकर के बहुत जो है अप्रिहेंसिव हैं, या लालू बहुत सख्ते में है कि वो नीतीश कुमार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या नीतीश कुमार स्वतः वहां जाना चाहते थे। विजय कृष्ण उनके साथी हुआ करते थे, क्योंकि उस रैली के जो ऑर्गेनाइजर रहे, उस रैली को जिसने ऑर्गेनाइज किया था, वो उस समय लेफ्ट में, या कहें कि सीपीआई के एमएलए थे, नाम था सतीश कुमार। और उनसे हमने उस पूरे कंटेक्स्ट में बात की है कि कैसे क्या आपने नीतीश कुमार को बुलाया था, आमंत्रित किया था, और क्या कुछ हुआ था उस दिन के रैली में। किस तरीके से बातें कही जाती हैं कि पहले नीतीश कुमार अगर जाना नहीं चाहते थे, तो पहुंचने के बाद किस तरीके से उन्हें लगा कि हाँ इस तरीके के जातीय चेतना रैलियों में जाकर के भी राजनीति की जा सकती है। या कहते हैं कि उसी के बाद पूरे बिहार के भीतर इस तरीके की बातें होने लगी कि नीतीश हैज अराइव्ड। कुर्मी, जो कि ओबीसी की एक मजबूत कास्ट के तौर पर बिहार में जानी जाती है, तो उसकी भी बात आई कि उसने वो किस तरीके से एक दौर में लालू प्रसाद के साथ खड़ा रहा, और कैसे उसके बाद की जो राजनीति हुई उसमें एक खिलाफत का भी झंडा उन लोगों ने जो है बुलंद किया। तो इन्हीं तमाम चीजों पे हमने आज जो रैली के आयोजक थे, संयोजक थे, या कहें कि मुख्य कर्ता धर्ता थे, सतीश कुमार से बातचीत की है आप सभी के लिए। क्या है वो पूरा मामला? बीपी सिंह की एक रैली गांधी मैदान में हुई थी। उस रैली में पता नहीं कारण क्या था, नीतीश जी को ये अवॉइड किया। 14 का माने उसमें चित्र लगा हुआ था बैनर में, पोस्टर में, नीतीश जी आउट थे। मूल बात आपको समझने की आवश्यकता यह है, उसके अंदर जो रिफ्ट हुआ
उसका कारण न वो बता सकता, न वो बता सकता, वो कारण बताएंगे नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा सक्षम इसमें नहीं है। लेकिन खैर जो भी हो, वो बउआ रहे थे, बहुत अफसोसनाक उनकी स्थिति थी। हमारी मुलाकात हुई थी, उसी बीच बात हुई, हमने कहा कि बड़ा उदास है, रिक्शा पर घूम रहे हैं आप। तो उन्होंने सारा वाकया बताया, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। वो भी अब उधर से थोड़ा बहुत फिर कुर्मी जात को आरक्षण में 19-20 करने की बात हो रही थी। कुर्मी जात में भी पढ़े लोगों की संख्या और धन संपत्ति के मामले में भी अन्य पिछड़ी जातियों से ज्यादा बेहतर उन दिनों था। आजकल तो नहीं है, लेकिन उन दिनों ज्यादा बेहतर था। जमींदार या तो भूमिहार था या नहीं तो कुर्मी था। दूसरी जातियों के लोग जमींदार नहीं थे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं असल कि उस समय नीतीश जी भी आउट हुए उधर से मोटा मोटी। बिहार बिल्कुल घबरा गया था। तांगा वाला भी देख के बोलता था, लालू नहीं बोल सकता था कोई, इतना दहशत का माहौल था। हमने कहा बगावत का झंडा हमने कंधे पर लिया और हमने सोचा कुछ करना चाहिए। पटेल सेवा संघ एक संगठन है कुर्मी का। उस सेवा संगठन में थे कई प्रोफेसर थे, रामरिजन राम, पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी के बड़े प्रोफेसर थे। सिद्धेश्वर बाबू एक में क्या है हिसाब, महालेखाकार दफ्तर में एक ओहदेदार कर्मचारी थे, वो लोग भी इसमें लगे हुए थे और ढेर सारे लोग लगे हुए थे। हम भी वहां गए, चर्चा वर्चा हुई। उसके पहले भी पटेल सेवा संघ कुछ न कुछ करता रहता था, कुछ न कुछ करता रहता था। तो ऐसी परिस्थिति में हमको लगा कि इन लोगों से हम बात करें, आखिर लड़ाई हम कहां से लड़ेंगे। हमको भी बुला, हम लोगों ने बातचीत किया। पहली मीटिंग में 14 लोग, दूसरी मीटिंग में 17 लोग, तीसरी मीटिंग में 600 लोग मिल करके हम लोगों ने ये तय किया, पीपुल्स कोऑपरेटिव यही बगल में है, कॉलोनी का कम्युनिटी हॉल में है, उसी में हम लोग बैठे। पहले राम प्रवेश बाबू बीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे, वहां बैठे। यह तय पाया गया कि हम लोग को एकजुट होना चाहिए। हम इस ट्रायंगुलर में नहीं रहेंगे। जात के नाम पर अन्याय हो, राज्य को बांटा जाए, खून खराबा हो, जंगल राज का तांडव हो, फिरौती अपहरण लूट पाट होता रहे और हम पटेल वंश के लोग देखते रहे, यह संभव। विद्वान लोग थे उसमें, कई प्रोफेसर थे, ढेरी लोग थे, बहुत का नाम लेना ठीक नहीं है। जो भी हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, 600 जिसमें जुटे कि हम लोग को एक रैली करनी चाहिए। फिर हुआ कि क्या करेगा, उसमें कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे। आई वॉज ओनली वन मैन। और ढेर सारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, सैकड़ों लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत किया। सबका नाम लेंगे तो कुछ का छूट जाएगा तो गुस्साएगा, लेकिन सच्चाई है कि सैकड़ों नौजवान घर परिवार को छोड़कर इस काम में लग गया कि नहीं, लालू जी के जास्ती को हम लोग मिटाएंगे, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। बात तय हुई, कारवां बढ़ गया, बढ़ता चला गया। एक बृहद मिटिल पटेल सेवा संघ है, आपने देखा होगा, दरोगा राय पथ के बगल में। पटेल सेवा संघ में अंतिम बैठक वर्कर्स मीटिंग हुई, उसमें संयोजक का भार हमको दिया गया और मैं लग गया लगातार। पूरे बिहार का दौरा किया, सैकड़ों सभाएं की हमने छोटी बड़ी। और उसके बाद 12 फरवरी आया। 12 फरवरी को हमने जातीय दृष्टिकोण से बैठक किया, रैली बुलाया, 100 सवाल नहीं है। हमको आप समझ सकते हैं, सीपीआई से मैं एमएलए था, नक्सलवादी आंदोलन से मैं आया था और लेफ्ट ओरिएंटेड हमारा माइंड था। हम विचारधारा की राजनीति करते थे, लेकिन जिस तरह से जातीय नंगा नाच हो रहा था, गरीब हरिजन दलित पर जिस तरह से अत्याचार का कहर बरपाया जा रहा था,
हमको लगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए चाहे जो हो जाए। हम आगे बढ़ गए, कुर्मी रैली का डेट तय हुआ, काफी लगे। देयर वाज नॉन पॉलिटिकल मैन। ये जो आज तड़फड़ा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, देयर वाज नॉन हु वाज कोऑपरेटिंग मी। नीतीश कुमार को कोई लेना देना इससे नहीं था। अंदर दिल में था कि हमरो जतिया एकजुट हो जाए। लालू जी का रैली हो चुका था पहले और जात का वो सिकंदर बन चुका था, इसको भी मन में था, लेकिन इसको ताकत नहीं था और इस पर लोगों का विश्वास भी नहीं था। रीजनल लीडर थे नीतीश बाबू, राज्य के और कुर्मी जात के और बिहार के माटी का सपूत है, इसलिए यह हो जाए वह, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमको जो समझ में बात आती है, रैली हुआ, रैली में रवि राय उड़ीसा के थे, हम लोग के जाति के थे, स्पीकर हुआ करते थे पार्लियामेंट के, उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया था। विनय कटियार बीजेपी के बड़े नेता थे, अब तो नहीं है उस रूप में, उस समय बड़े नेताओं में थे। जितना नेता का नाम हम सुनते, विनय कटियार उनसे बहुत आगे थे। विनय कटियार जी भी मंच पर थे। उत्तर प्रदेश के 3, 4, 5 मंत्री थे, ढेर सारे एमपी थे, और अंत होते होते बिहार का भी जो जब देखा समा बन रहा है, तो बिहार के भी लोग उसमें एमएलए, मंत्री, एमपी सब लोग आए, सबको हमने न्योता दिया। नीतीश बाबू को भी न्योता दिया, बट ही वाज टोटली रिफ्यूजिंग टू अटेंड दैट वेरी रैली। लोगों की यह उम्मीद थी कि होगा क्या, 10-5 हजार लोग आएंगे, और नाजर मैं था, कलेक्शन करने वाला भी मैं ही था, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने अपना कलेक्शन किया। औरत मर्द जिस तरह की भागीदारी किया, भूतों ने भविष्य की। बीबीसी लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने उस समय कहा था भूतों ने भविष्य की। आप देखिएगा, खोज के मिल जाएगा। आर्यावर्त उस समय निकलता था, आर्यावर्त में लिखा था महारैली नहीं महारैला, पूरे पेज में हेडिंग था इतना मोटा में। उस समय एसपी थे, यहाँ के नगर एसपी थे अजय बाबू, जो कांग्रेस में चले गए जमशेदपुर जाके। आप समझ सकते हैं उस रैली के बारे में कि शाम में 7 बजे एक आदमी गांधी मैदान में नहीं था, जबकि आज तक के सबसे बड़ी रैली थी। एक सिपाही का सहयोग नहीं था, लालू जी मुख्यमंत्री थे। वो बड़ा इंसाइडर स्टोरी बतावेंगे मंच पर क्या हुआ। एक नहीं था, अजय बाबू शाम में आए। 7 दिन से मैं टेंट गिराकर उसी मैदान में था। उस समय मोबाइल नहीं था, न फोटो खींचने वाला बहुत काफी उपलब्ध था, और हम लोग को उस समय भी पत्रकार लोगों से बहुत काफी जान पहचान भी नहीं थी। माध्यम अपना मुंह था, लोगों को टेलीफोन पर वही 3 गो चोंगा रखे थे। वहां एमएलए तो मैं था सीपीआई से, चोंगा वहां रखा हुआ था, उसी से हम लोग बात करके कनेक्ट करके सबको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कुछ लोग डिस्टर्ब भी करने का कोशिश किया, आरजेडी का लोग काफी वहां जा जाकर कि अध्यक्षता करेंगे लालू जी। 1-2 इंजीनियर, बड़ा बड़ा भ्रष्ट इंजीनियर आया हमारे जात का कि 3 करोड़ रुपया आप ले लीजिए, 2 करोड़ रुपया ले लीजिए, सारा खर्चा दे देते हैं, लेकिन लालू जी को मुख्य अतिथि बनाइए। हमने मना किया और अंत तक के सबको खदेड़ दिया। हम अपने ताकत पर नहीं, समाज के नौजवानों के ताकत पर। 2000 से ज्यादा नौजवान इस पटना शहर में हमारे डिस्पोजल पर 2 मिनट में था, ताकत के साथ था, ताकत के साथ था। इसमें क्या बोलेंगे, बहुत डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया, आरा में, बख्तियारपुर में, पटना में, यहां तक कि 3 गेट जो मेन हमने बनाया था, एक गेट को रात में 4 बजे भोर में 11 फरवरी को जला दिया। हमारे लोगों ने उसको पकड़कर मेरे पास लाया कि इसको जला दिया जाए तीनों को। हमने कहा नहीं, तुम लोग जाओ, हो गया तुम्हारा काम।
तीनों को बाहर ले जाकर हम छोड़ दिया। कौन है क्या पूछा भी हम नहीं कि किसने तुमको भेजा, लेकिन गेट तो जला दिया। डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन डिस्टर्ब हुआ नहीं। एक पैसा हमने किसी को नहीं दिया था, अपने भाड़ा से चंदा चिट्ठा करके आया। और हम समेत 6,868 गाड़ियां हम लोगों ने नोट किया था उन दिनों। बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियों का प्रचलन कम था, बड़ी गाड़ियों की भी संख्या कम उपलब्ध थी, लेकिन पूरे राज्य के गाड़ियों को हम लोगों ने कर लिया था। सब गाड़ी पर बाल्टा था, पानी था, चूरा था, सत्तू था, खाना था। और गजब का माहौल हुआ। पटना के कुर्मिनी सब 50,000 कुर्मिनी भाग लिया, एकदम बन ठन के सिंदूर टुकली लगा करके। और अपर कास्ट के भी लोग जो परिवर्तन चाहते थे, उन लोगों का भी सहयोग था। झूठ बोलने का सवाल, सामने नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जब सतीश कुमार लड़ने के लिए पग बढ़ाया तो पीछे से नहीं बगल से बहुत लोग खड़ा थे। अब विशेष चर्चा उसका हम नहीं करेंगे। अब आइए मंच पर, जिसकी बात आज उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हिस्सेदारी मांगा उस मंच से, लालू जी से हम भी उसी तरह से मांग कर रहे हैं। वह जायज है कि नाजायज है मैं नहीं कह सकता, मेरा कहना भी वाजिब नहीं है, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती है कि खेत का बखरा नहीं लग रहा है। अब यहां बात यह जरूर है कि आदरणीय नेता नीतीश जी आना नहीं चाहते थे। हमने बहुत आग्रह किया, हमारे लोगों ने आग्रह किया, बाद में हमने कहा छोड़ दो अब इसको। लालू जी को जब ये जानकारी हो गई कि बिगेस्ट रैली होने वाली है ये, और सामाजिक न्याय में 3 गो जात, कोयरी, कुर्मी और जादव, वो सोच रहे थे कि तीनों जब हम हैं तो साला परमानेंट हम हैं, कोई हटाने वाला नहीं है। लाख लोग चल दिया, 2 लाख चल दिया, 3 लाख चल दिया, अकबका गए लालू जी। उठ के चल रहे थे इधर से उधर, और तभी पूछ रहे थे कि नीतीश कहाँ है। विजय कृष्ण की चर्चा है। विजय कृष्ण और नीतीश जी में काफी घनिष्ठता थी, बाहर से ये एमएलए थे, वो एमपी थे। बात समझ रहे हैं ना? तो हमसे भी संबंध था विजय कृष्ण को। इसको नीतीश बाबू को एमपी बनाने में हमारी बड़ी भूमिका थी उस समय भी, जात के आधार पर नहीं, पॉलिटिकली। अब उस पर चर्चा बहुत, हमने कांग्रेस के हम खिलाफ थे, इसलिए इनको हमने, इस सोशलिस्ट विचारधारा का लोग था, पढ़ा लिखा नौजवान था, तो हमको लगता था साथ देना चाहिए। लेकिन बहुत सेक्टेरियन आउटलुक फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इस व्यक्ति का था, बहुत ही संकुचित दायरा था इनके सोच का। बोलते थे साफ गोई से, आदर्शवाद की बात करते थे, लेकिन अगर देखते तो सब उसके खिलाफ करते थे। तो खैर जो भी हो, अब यहां मंच पर जब वो आए, उसके पहले मधु सिंह बोले, जो उनके बिल सपोर्टर थे। रामधनी बाबू आपके भभुआ के बगल के सासाराम के हैं, वो भी उनके बिल अंधभक्त थे, वो भी बोले। तो जब वो लोग बोले तो मुर्दाबाद बहुत हुआ, वो लोग लालू जी के पक्ष में बोलना शुरू किया। मधु सिंह पर तो लोग तान दिया, उसको हम किसी तरह से मधु सिंह को अपने उतार करके पीछे गाड़ी में बैठा, पीछे से गोलघर से निकाल दिया। इतना गुस्सा था कि टेस्ट कर रहे थे नीतीश कुमार कि अगर लालू के खिलाफ बोलेगा, लालू के पक्ष में बोलेगा तो क्या होगा। जब इनके बोलने का बहुत चर्चा नहीं करेंगे कैसे क्या, वो हम ही मंच का संचालन कर रहे थे, हम ही अध्यक्ष थे। और मैं आपको बताऊं कि उस रैली में जो भी साधन लगा, nobody knows how that was done. I was the man. लेकिन किसी को भाड़ा हमने नहीं दिया। वहां जो खर्चा हुआ, आज तक उतना गेट, सब दिन का गेट, सबका गेट जब जमा कर दिएगा तो यो कुर्मी रैली इतना गेट पटना में कभी नहीं बना।
लगभग 5,000 गेट पटना शहर में, जहां 5 कुर्मी था वहां लगा दिया था कुर्मी चेतना महारैली। मैंने इस तरह से था। अब जब नीतीश बाबू जब खड़ा हुए लालू जी के पक्ष में कुछ बात को रखना प्रारंभ किया, मुर्दाबाद का नारा लगना शुरू हो गया। ढेला बड़े पैमाने पर आया, चप्पलों की संख्या दर्जन नहीं सैकड़ा में था। लगा, हमको भी लगा 1 मिनट के लिए हम अकबकाए, पुलिस का भी बंदोबस्त नहीं था। बट आई वाज द मैन टू कंट्रोल दैट वेरी रैली एंड दैट वेरी मंच। हमने तुरंत कहा, मैं अब उतना दूर तक, अंतिम छोर तक, खाली भंडार तक भरा हुआ फील्ड, इतना बड़ा हमने कभी जलता यहां नहीं देखा विवाह। और उस समय आपको हमारा अनुमान क्या था तो समझिए, उस समय 288 हॉर्न हमने लगाया था। नेवर 288 हॉर्न लगाना बहुत आसान बात नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में बात थी कि लोग आएंगे, इसलिए हम अंतिम तक, अंतिम छोर जो है पूरब वाला, उससे 100 मीटर तक के हम बांधे थे, वहां तक लोग थे। तो हमको देख तो नहीं रहा था वहां से, तो हमने कहा कि मैं सतीश कुमार आपका बेटा पूर्व विधायक बोल रहा हूं कि चप्पल जूता बंद करिए, मुर्दाबाद बंद करिए। ये रैली कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। हम बनाना चाहते हैं, बिहार को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और नीतीश कुमार भी कुर्मिनी के कोख से पैदा लिया है, हमारा छोटा भाई है, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और उसके बाद ये तेवर बदल दिया भाषण का, एकदम लालू पर अटैकिंग हो गया। जस्ट 2 minutes before he was in फेवर नहीं, डीपली एकदम गोता लगा रहे थे लालू जी में। हालांकि डिफरेंस हो चुका था, बाजी समझिए, खैर जो भी हुआ। तो यही प्रकरण है उस मंच पर।